नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शुभम रॉय है। मैं एक डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल पीडियाट्रिशियन। आज मैं आपसे बात करूंगी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में। ऑटिज़म बच्चों के विकास से संबंधित एक कंडीशन है जिसको कि एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बोला जाता है। इसमें जो परेशानी हमें अक्सर देखने को मिलती है वो है बच्चों को सोशल इंटरैक्शन करने में लोगों के साथ, जिसका कि मतलब है मेल जोल करना, दूसरों के साथ संबंध स्टैब्लिश करना, इसमें परेशानी होती है। कम्युनिकेट करना अर्थात उन्हें परेशानी होती है। कई बार स्पीच डिले की तरह ये प्रेजेंट करता है जिसमें कि बच्चे को बोलने में देरी होती है। अक्सर हमारे पास पेरेंट्स ये समस्या लेकर आते हैं कि हमारा बच्चा बोल नहीं रहा है। तो ऑटिज़म में सिर्फ बच्चा बोल ही नहीं रहा होता है बल्कि और भी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर रहा होता है। बच्चा अक्सर लोगों से नज़रें नहीं मिलाता, अपने आप में खोया रहता है। वो सिर्फ एक ही तरह के खिलौनों में या चीज़ों पे कई बार बहुत फिक्सेट करता है, सेम तरह की एक्टिविटीज़ बार बार करता है और लोगों के साथ मेलजोल करने में उसको परेशानी होती है। कई बार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में भी डिफ़िकल्टी होती है। ऑटिज़म में जो हम और सिम्टम्स देखते हैं जैसे कि बार बार सेम चीज़ों को करना, कई बार कुछ उसमें से हाथों के मूवमेंट्स, अपने हैंड्स को फ्लैप करना या पंजों पे उचक के चलना जिसको कि टो वॉकिंग कहा जाता है, कई बार इस तरह के सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही कुछ सेंसरी प्रोसेसिंग सिम्टम्स या सेंसरी डिफरेंसेस जैसे कि तेज़ आवाज़ से डरना, जैसे कि कई बार पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा जैसे ही प्रेशर कुकर बजता है या हम मिक्सर ग्राइंडर चलाते हैं तो बच्चा अपने कानों को कवर करता है या परेशान हो जाता है। कई बार इवन रोशनी से भी, तेज़ रोशनी से भी बच्चे अपनी आँखों को कवर कर लेते हैं। तो इस तरह की सेंसरी इश्यूज़ भी हमें कई बार ऑटिज़म में देखने को मिलती हैं। ऑटिज़म जो कंडीशन है ये हमेशा या लाइफ लॉन्ग रहता है अगर उसके ऊपर सही तरीके से काम नहीं किया जा सके। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि ऑटिज़म के अर्ली साइंस को हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो ऑटिज़म की अर्ली साइंस बहुत ही यंग एज, जैसे कि लगभग 1 साल पे भी कुछ सिम्टम्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, जैसे कि लोगों से नज़रें नहीं मिलाना, अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करना। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं हम बुलाते हैं बच्चे को पर बच्चा हम आवाज़ से तो नाम बुलाने पे तो नहीं आता है, वहीं अगर उसकी फेवरेट राइम या कार्टून चला देते हैं वो तुरंत आ जाता है। बच्चा अपने उसके पसंद की जो चीज़ होती है उसके लिए रिएक्ट करता है या रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन अपने नेम पे भी कई बार रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है। तो ये सिम्टम्स बहुत ही अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड से स्टार्ट हो जाते हैं। तो लगभग 1-1.5 साल में भी अर्ली साइंस इस चीज़ के आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं और 2 साल के बाद इस कंडीशन की डायग्नोसिस की जा सकती है। ये कंडीशन में, ऑटिज़म में हम जितनी जल्दी उस पे काम करना शुरू करें, जितनी जल्दी उसमें इंटरवेंशन स्टार्ट करें, उतनी जल्दी हम उसमें अच्छा चेंज ला सकते हैं। तो ये ज़रूरी है अर्ली इंटरवेंशन के लिए बच्चों को आइडेंटिफाई किया जा सके और इसमें कई तरह की थेरेपीज़ या इंटरवेंशंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिसमें कि बच्चों के जो सेंसरी इश्यूज़ हैं उसके ऊपर काम किया जाता है या उसके जो मोटर स्किल्स हैं उसमें भी कई बार डिले देखा जाता है, उनके ऊपर भी काम किया जाता है। उसके अलावा जो थेरेपीज़ बच्चों को चाहिए होती है जैसे कि स्पीच थेरेपी या ABA या अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, तो इस तरह की थेरेपीज़ बच्चों के लिए अवेलेबल होती हैं और बच्चों के जो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन है उनका काम होता है कि आइडेंटिफाई कर सके बच्चों को किस तरह की थेरेपीज़ की आवश्यकता है, उनमें से कौन से गोल्स हैं जो बच्चे के लिए हमें बनाने हैं अभी और किन चीज़ों पे काम किया जा सके। सो ऑटिज़म में ये ज़रूरी है कि आप अगर किसी भी बच्चों में इस तरह के सिम्टम्स देख रहे हैं तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है कि आप अपने डॉक्टर से इस बारे में डिस्कस करें ताकि सही समय पे आइडेंटिफाई किया जा सके फॉर बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन इज़ द की इन केस ऑफ ऑटिज़म और अदर डेवलपमेंटल कंडीशंस। इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके अपने पीडियाट्रिशियन के साथ संपर्क करें या आप एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को संपर्क करें अगर आपको इस प्रकार की कोई भी समस्या अपने बच्चे में दिखाई दे रही है। धन्यवाद।